नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सिवनी जिले के केवलारी ब्लॉक परियोजना अधिकारी निर्मल ठाकुर को जिला कलेक्टर ने पद से हटा दिया। जिला मुख्यालय अटैच कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई का आश्वासन मिला है। इसी के साथ सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने अपने केंद्र में लौट गई हैं। आज से खोले जाएंगे केवलारी ब्लॉक के सभी आंगनबाड़ी केंद्र। निर्मल ठाकुर वो महिलाओं के साथ काफ़ी दिनों से अश्लील हरकत बातें कर रहे थे और इस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? कल रात को एक व्हाट्सएप ऑडियो के माध्यम से किसी मीडिया के साथी ने मुझे एक ऑडियो भेजा था जिसमें उनकी किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ में जो बातें वो कर रहे थे वो बहुत ही आपत्तिजनक थी। इस संदर्भ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पहले भी शिकायतें की थी, लेकिन संभवतः उन शिकायतों पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रोष भी था। अभी सुबह भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आके मुझसे मिली है। तत्काल प्रभाव से हमने उस CDPO को मुख्यालय पर अटैच कर दिया है ताकि जाँच प्रभावित ना हो, और वहाँ का CDPO का चार्ज एक महिला अधिकारी को दिया गया है ताकि जो महिला कार्यकर्ता है वो अपनी बात महिला अधिकारी के सामने अच्छे से रख सके। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि महिलाएं दबाव में चुप जाएं, अपनी सारी बातें रख दें। और आंतरिक परिवार समिति को पूरा मामला रेफर कर दिया है। समिति के लोग भी हमको रिपोर्ट जो है शीघ्र सौंप देंगे और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो होगी वो होगी, क्योंकि ये जो इस तरह का अपराध है यदि पकड़ में आता है तो अक्षम्य है। थैंक यू। जबलपुर सत्ता परिवर्तन होने के बाद से जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर जहां लगातार हमला बोल रही है, तो वहीं भाजपा के नेता कार्यकर्ता किस प्रकार कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए और दबंगाई दिखाते हुए पुलिस की कार्यवाही पर अड़ंगा डाल रहे हैं, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पर सवालिया निशान लग रहा है। एक तरफ भाजपा पार्टी बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए कांग्रेस सरकार पर तंज कसती हुई नजर आती है और खुद ही किस प्रकार इनके द्वारा पुलिस को खुलेआम धमकी दी जा रही है। ये पूरा मामला है जबलपुर के 3 पत्ती चौराहे का, जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा नो पार्किंग जोन पर खड़े वाहनों के ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष लिवेश पटेल की नो पार्किंग जोन में खड़ी कार का चालान पुलिस द्वारा किया गया, जिसको लेकर उपाध्यक्ष का पुलिस से वाद विवाद हो गया। देखते ही देखते भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और पुलिस की कार्यवाही को गलत बताते हुए धमकी देते हुए अपशब्दों का प्रयोग करने लगे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये लोग खुद ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। किस प्रकार इनके द्वारा पुलिस की कार्यवाही को रोकने के लिए गुंडागर्दी करते हुए धमकी दी जा रही है, वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। वित्त मंत्री तरुण भनोट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भाजपा कानून व्यवस्था या आम जनता को परेशान करेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताएंगे आप भी अच्छे से बात करना है वो, आप भी अच्छे से बात करना है ना, ढंग से बात करना है। आप ढंग से बात करो ना, जनपद कौन है मैं कैसा नहीं है, ढंग से बात करने जा रहा हूं मैं, नहीं है बर्बाद करता हूं। बिल्कुल कर लेना, बिल्कुल कर लेना तुम आप साहब अरे ना तुम भी कर लेना जो करना है, करना कुछ भी पुलिस को करना कुछ भी पुलिस को करना कुछ भी बता कि अगर कार का चालान होता है तो बड़े बड़े महारथी भाजपा के नेता पहुंच जाते हैं और इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को खराब कौन कर रहा है? और हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आम जनता को इनके द्वारा तकलीफ दी जाएगी, बार बार ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी तो इनसे हम कड़ाई से निपटेंगे। राज्य माघी पुन्नी मेला की तैयारी की समीक्षा बैठक स्थानीय विश्राम गृह में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों के साथ ली। इस मौके पर रायपुर, धमतरी और गरियाबंद जिले के अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर राजम के विधायक अमितेश शुक्ल और अभनपुर के विधायक धनेन्द्र साहू भी साथ में शामिल हुए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि इस बार राजम मेले के दौरान शराब और मांस बिक्री पर रोक लगाई गई है। त्रिवेणी संगम में शौचालय और सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा। नदी को किसी भी तरह से प्रदूषित नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री महोदय ने कहा कि राजम मेले में छत्तीसगढ़ के साधु संतों के साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वरीयता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के व्यंजनों के स्टॉल लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस बार लाइट और साउंड का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद के अध्यक्ष वैशाखू राम साहू, रतिराम साहू, मेघनाथ साहू, जीत सिंह, मनीष दुबे, रामकुमार गोस्वामी, ललित महाडिक के साथ ही सभी जिले के अधिकारीगण भी शामिल थे। इस समय स्थल का निरीक्षण करने
और अधिकारियों से चर्चा करने के लिए। जैसा भी आपने प्रश्न किया, नाम बदलना और कुछ समस्याओं की ओर, जो वर्तमान समय तक हम लोगों के संज्ञान में जो बातें आई हैं और जिसमें जो हम लोगों ने परिवर्तन किया है या परिवर्तन करना चाहते हैं। संस्कार थाने जबलपुर में बीते 24 घंटे में 2 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला होने की घटना सामने आई है। हालांकि दोनों ही घटना को लेकर जबलपुर एसपी अमित सिंह का कहना है कि इस विवाद को राजनीतिक रूप न दिया जाए। मगन सिद्दीकी के बाद भाजपा के जिला कार्यालय मंत्री विश्वरूप तिवारी पर हमला हुआ है। आरोपियों ने भाजपा नेता के कमर पर चाकुओं से हमला कर लूट की घटना को भी अंजाम दिया है। घटना को लेकर भाजपा नेता ने कहा कि कल रात को वो मॉल से घूमकर आ रहे थे, तभी उस पर चाकुओं से हमला कर उसके साथ लूट की। इधर उस घटना को लेकर थाना प्रभारी ओमटी नीरज वर्मा का कहना है कि विश्वरूप और प्रफुल्ल सोनकर स्कूल फ्रेंड हैं, जिनका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस घटना को राजनीतिक रंग न दिया जाए, ये जल्दबाजी होगी। पुलिस प्रफुल्ल सोनकर को तलाश कर उससे वारदात की वजह जानने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि कल भाजपा के मंडल महामंत्री मगन सिद्दीकी पर भी हमला हुआ था, जिसकी वजह बाद में पुरानी रंजिश होना सामने आया। बताइए क्या कुछ हुआ आपके साथ? मैं विश्वरूप तिवारी, भारतीय जनता पार्टी से जिला कार्यप्रभारी था। मैं रात अपने संदड़िया मॉल से मूवी देख के 10:30 बजे 10:30 बजे मैं लौटा और नीचे उतरने लगा। तो मैं नीचे उतरने के बाद सामने संदड़िया मॉल के जस्ट सामने कॉम्प्लेक्स बना है, वहाँ कॉम्प्लेक्स में टॉयलेट करा और टॉयलेट करने के बाद जैसे मैं बाहर आ रहा था तो 3 से 4 लड़के मुझे घेर लिए और मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने पर्स छीना और मोबाइल में निकालने को हुआ तो मोबाइल भी छीनने लगे थे उनसे। और 3-4 यहाँ सिर में हमला करा और उन्होंने मेरा हाथ मरोड़ के मुझे धक्का दे के नीचे लेके आ गए और नीचे लेके मैं जब मैं छुड़ाने को भागा तो उन्होंने पीछे यहाँ पे कूल्हे में चाकू मार दिया था। क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश भर में आप भी क्योंकि शिकार ही हुए, भाजपा से संबंधित नेता हैं, अराजक हो रही है यातायात कानून व्यवस्था। मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि कैसे क्राइम किसी को रोके, मतलब सबको बचा के रखे और जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। कौन लोगों ने मारे हैं? उसमें मेरे एक स्कूल का साथी था प्रफुल्ल सोनकर करके, तो मैं उसको बहुत पहले से मतलब जानता था, बहुत पहले जानता था। 6-7 साल पहले बाद मेरे को ये कल मिला और मैं मैंने उससे कहा कि मैं आपको जानता हूँ भाई, तुम स्कूल में साथ में पढ़े। बोलते नहीं मेरे को पैसा चाहिए, ऐसा वैसा, कौन है तू, कहाँ से आया है। जिस तरह का मामला सामने आया है, चाकूबाजी हुई है, भाजपा नेता है, क्या है वाकया पूरा? चाकूबाजी तो नहीं हुई है, मारपीट हुई है। ये विश्वरूप तिवारी हैं और इनके स्कूल टाइम फ्रेंड थे प्रफुल्ल सोनकर, इन दोनों में मारपीट हुई है। आप भी जानते हैं, आपके भी स्कूल टाइम फ्रेंड मिलते होंगे तो कैसे क्या मारपीट होती है। तो मैंने प्रफुल्ल सोनकर को भी तलब किया है, जैसी स्थिति होगी, यदि अगर एक तरफ से बनता है तो एक तरफ से, दोनों तरफ से बनता है तो दोनों तरफ से, और जो धाराएं बनती हैं उन धाराओं में मुकदमा कायम करेंगे। सरस्वती शिशु मंदिर शाहपुरा का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। वार्षिकोत्सव समारोह राज्यसभा सांसद भारत सरकार संपत्तिया उइके मुख्य अतिथि की गरिमामय उपस्थिति में वार्षिकोत्सव समारोह संपन्न हुआ। आपको बता दें कि वार्षिकोत्सव समारोह में राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके शामिल हुई। वार्षिकोत्सव समारोह में छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम में कर्मा नृत्य, ज्ञानवर्धक प्रहसन, नाटक, रिकॉर्डिंग, डांस की मनमोहक सुंदर प्रस्तुति दी गई। जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव के छात्रों ने क्षेत्रीय कर्मा नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के आखिर में वार्षिकोत्सव समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके ने सरस्वती शिशु मंदिर के विकास के लिए 5 लाख की राशि देने की घोषणा की और कहा कि छात्र छात्राएं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर समाज, देश, माता पिता, प्रकृति की सेवा का संकल्प, अच्छा ज्ञान अर्जित कर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देते हुए बड़ों का सम्मान करने की प्रेरणा दी। और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजेंद्र पाठक रहे। वार्षिकोत्सव समारोह के दौरान जिला सचिव सरस्वती शिक्षा परिषद अध्यक्ष अजीत गोलदार, विवेकानंद बाल कल्याण समिति ऋषि कुमार पाठक, व्यवस्थापक ज्ञानचंद त्रिपाठी, किशोर गुलवानी, शिव कुमार तिवारी, अश्विनी कुमार साहू, रामदास साहू, प्राचार्य राम नारायण साहू, हेमंत राजपूत, रवि साहू, अनामिका साहू, मानसिंह, छत्री नामदेव आदि लोग उपस्थित थे।
जबलपुर में आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस का खौफ इन आरोपियों को रत्ती भर भी नहीं रहा। ऐसा ही मामला घटित हुआ जहां नगर निगम में दिन दहाड़े 7 से 8 आरोपियों ने नगर निगम में पदस्थ गार्ड को बेरहमी से पीटा। इस दौरान नगर निगम कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। वहीं 7 से 8 आरोपियों द्वारा जिस कदर ड्यूटी में तैनात गार्ड को बेरहमी से पीटा जा रहा था, तो वहां मौजूद किसी की भी हिम्मत उन आरोपियों को रोकने की नहीं हुई। आरोपियों द्वारा गार्ड को इतनी बेरहमी से पीटा गया जिसके कारण गार्ड मौके पर ही बेहोश हो गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौका पाकर सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। वहीं गार्ड को नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं गार्ड की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को जांच में लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गार्ड पर हुए जानलेवा हमले को लेकर जबलपुर के पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया कि 3 दिन पूर्व नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता राइट टाउन स्थित कार्यवाही करने गया हुआ था। वहां शक्ति चौक से नामक व्यक्ति द्वारा रास्ते में अतिक्रमण कर रखा था, जिसको अतिक्रमण दस्ते द्वारा हटा दिया गया था। इस दौरान नगर निगम में पदस्थ गार्ड से आरोपी शक्ति चौक से ने कहा सुनी हो गई है, जिसकी रंजिश वश आज शक्ति चौक से और उसके 7 से 8 साथियों ने नगर निगम में पहुंचकर ड्यूटी में तैनात गार्ड के ऊपर हमला कर दिया, जिसका पूरा वीडियो नगर निगम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। वहीं कैमरे में दिख रहे सभी आरोपियों की तलाश ओमती पुलिस द्वारा की जा रही है। ये 17 तारीख को एक घटना हुई थी। नगर निगम का अमला राइट टाउन स्टेडियम के पास अतिक्रमण हटाने गया था और वहाँ पर शक्ति चौक से जो अतिक्रमण कर रखा था उसको हटाया गया था। ये उस घटनाक्रम का पार्ट 2 था। आज यहाँ पर लगभग 5:21 पे एक सर्विसमैन, एक ऐसा सैनिक फौजी जो 24 साल सेना में रहा और एक सर्विसमैन के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नगर निगम में काम कर रहा है, उसके साथ शक्ति चौक से और उसके 6-7 गुंडों ने मारपीट की है। पूरी घटनाक्रम जो है वो नगर निगम के CCTV फुटेज में कैद हो गए हैं। हम सभी को चिन्हित कर रहे हैं और विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। 353, 332, 294, 147, 148, 114 IPC में मुकदमा दर्ज किया है। अभी भी जो घायल हैं, जो एक सर्विसमैन है वो हॉस्पिटलाइज हैं, अभी भी वो होश में नहीं आए हैं। जो भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके अनुरूप धारा बढ़ाई जाएगी। इस बात की पूरी संभावना है कि इस मामले में 307 का भी मामला दर्ज हो सकता है। सर, ये शक्ति कोई पार्टी से बिलोंग करता है क्या सर? नहीं, इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। नगर निगम कमिश्नर साहब का फ़ोन मेरे पास आया था, तत्काल मैंने TI ओमती को यहाँ पर भेजा और तत्काल मैं भी आके फुटेज देख रहा हूँ। किसी पार्टी से ताल्लुकात होगा तो निश्चित तौर पर आपको बताया। आज नगर निगम में जो मेरा कार्यालय है, मेरे कार्यालय के ठीक सामने और जो हमारा जन सुनवाई कक्ष है उसके सामने लगभग 7-8 लोगों ने मिलकर, बाद में लोगों द्वारा बताया गया कि इनका नाम शक्ति चौक से है और इनके साथ में 7-8 लोग और थे। जो हमारा सैनिक कल्याण बोर्ड से जो जवान है जो यहाँ पे रेगुलर ड्यूटी पर था, उसके साथ में इन लोगों ने मारपीट की और इस हद तक उसको मारा कि वो काफ़ी देर तक बेहोश था। यहाँ से हम उसको सीधे विक्टोरिया ले गए, जहाँ पे उसको मेडिकल कॉलेज के लिए अभी रेफ़र किया गया है। ये अत्यंत ही गंभीर स्थिति उसकी बताई गई है। मैंने माननीय SP साहब से निवेदन किया था, उनका पुलिस संबंधित थाने से TI और SP साहब फिर बाद में स्वतः आए। हमने नगर निगम के कैमरे से जो उसका फुटेज है देखा, काफ़ी बुरी तरह से मारपीट की गई है और मैंने SP साहब से और TI से निवेदन किया है कि इसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं की जाती है इसमें तो नगर निगम के सारे कर्मचारी जो अतिक्रमण शाखा में हैं, जो स्वास्थ्य शाखा में हैं, वो जा करके थाने में एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों की गिरफ्तारी। शासन और प्रशासन किसानों की सुविधा के लिए कई जतन और सुविधाएं और स्कीम चला रही है, जिसमें प्रशासन में बैठे तंत्र को करोड़ों का आवंटन भी प्रदान कर रही है। परंतु वह स्कीम और सुविधाएं धरातल स्तर में कितने सार्थक हो रहे हैं, इसे देखने वाला आज कोई नहीं है। ऐसा ही एक मामला गरियाबंद जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर बीहड़ जंगलों के बीच बना है। सौर सामुदायिक सिंचाई योजना है, जिसका भूमि पूजन कब किया गया ये किसी के जानकारी में नहीं है, जबकि कार्यस्थल पर लगे भूमि पूजन के पत्थर में भूमि पूजन की तिथि 6 जून 2018 दर्शाई गई है। परंतु कार्यस्थल पर कार्य प्रारंभ, लागत मजदूरी और कब तक कार्य पूर्ण होगा इसका बोर्ड नहीं लगाया गया है, जबकि प्रशासन के द्वारा कार्यस्थल पर उक्त बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।
गौरतलब है कि गरियाबंद ब्लॉक के ग्राम तेंदुबाई ग्राम के समीप पैरी नदी के तट पर क्रेडा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण के माध्यम से 54-49 लाख की लागत से उस क्षेत्र के लगभग 60 से 65 एकड़ जमीन के सिंचाई के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसमें पैरी नदी से सौर ऊर्जा के माध्यम से बड़े पंप लगाकर पानी खींचकर उस क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। और ये योजना लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, परंतु ये कब तक पूर्ण होगी और उस क्षेत्र के किसानों को कब लाभ मिलना प्रारंभ होगा, ये सभी के समझ से परे है। वहीं ग्राम के पटेल कलशराम नेताम से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस योजना को जल्द प्रारंभ करने के लिए ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से मिलकर आवेदन भी दिए गए हैं, परंतु आज तक इसे न प्रारंभ किया गया और न ही कोई कार्यवाही हुई। ज्ञात हो कि ऐसे कई योजनाएं हैं जो आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा विभागों को लाखों करोड़ों का आवंटन तो दिया जाता है, परंतु वे कार्य पूरे नहीं होते और इतना बड़ी राशि का बंदरबार हो जाता है और इसका फायदा आम जनता तक भी नहीं पहुंच पाता। रीवा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम और नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज रीवा पुलिस द्वारा पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा कर दिया गया है। रीवा आईजी ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में खुलासा करते हुए बताया कि एक ट्रक जो सतना के मैहर से रीवा आ रहा था, जिसमें भारी मात्रा में डालडा के साथ गांजा लोड कर रीवा लाया जा रहा था, लेकिन गांजा कारोबारियों के मंसूबे में तब पानी फिर गया जब एक गोपनीय सूचना पर रीवा पुलिस ने बीती देर रात उनके ट्रक को चौरहटा के पास धर दबोचा और तलाशी के दौरान जो दिखा वो हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। ट्रक में लोड डालडा की खेप के नीचे गांजा की 10 बोरी लदी पाई गई हैं, जिसका वजन 10 क्विंटल यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 10 करोड़ तक का अवैध गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर और क्लीनर सहित कुल 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो और भी गांजे के आरोपियों के नाम सामने आ गए हैं। पुलिस ने मौके से ही एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया है जो ट्रक को फॉलो कर रहा था। अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को कस्टडी में लेकर और भी पूछताछ करेगी, जिसमें और भी बड़े राज खुलने की आशंका जताई गई है। वहीं कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। इसका क्या है कि अभी 10 टन 50 ग्राम है। इसकी लागत इंटरनेशनल मार्केट में सब लगभग अराउंड 10 करोड़ रुपए आती जाएगी और ये 5 आरोपी है, इसके साथ एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो है। और जो अभी ये सरदार है, जो ये रहने वाला जो आरोपी 3 जो ट्रक में थे, ये रहने वाले अपना जबलपुर के हैं। इनका कहना है कि जब ये लोग काकीनाडा से डालडा लेके आ रहा था तो इन्हीं का आदमी एक व्यक्ति ड्राइवर वहां पर मिला था बीच रास्ते में। कहाँ पर मिला था भाई बताओ? कहाँ जानते नहीं। कहाँ तो कौन सा जगह है? चंडी नाम है। चंडी चौक। क्या बोला था तुमको? और इन सभी आरोपियों के बारे में जानकारी है, ये लोग क्या क्या काम करते थे। इसके साथ इन लोग का पूरा बड़ा नेटवर्क है। ये लोग लगातार क्या है कि यहाँ गांजा का पुड़िया बेच के ना केवल रीवा, यूपी के आसपास के क्षेत्र और या पन्ना, पूरा जगह पे ये लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। पहले ये लोग ऐसा ट्रांसपोर्ट करते थे, छत्तीसगढ़ से वहां से ट्रक ले आना, उस ट्रक में सड़ा हुआ फल या सड़ा हुआ सब्जी ले आते हैं ताकि इसका स्मेल कहीं भी आए नहीं। फिर उसके बीच में गांजा लेके आते थे। फिर उसका बाद गांजा पूरा इन लोग कोई जंगल के रास्ते में उतार देके छोटे छोटे गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट कर देके फिर बाद में ये सड़ा हुआ फल यहाँ का नदी में या किसी में फेंक ये ऐसा इन्फॉर्मर ने बताया। इन्फॉर्मेशन भी इन्हीं के लोगों से आया है, इन्हीं के बीच में। ये पुलिस का सूचना संकलन के लिए सफलता है और लगातार इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं। आप लोग देखोगे कि पिछले 2 फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।